एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर मोफान को देखते हैं जो मैजिकल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देकर जा रहा होता है। फिर वो जाते वक्त सोचने लगता है कि उसके पास भी पहले मैजिक नहीं था, पर 3 महीने पहले मैं पहाड़ी पर गया था। वहाँ पर मुझे एक बूढ़े आदमी ने एक लॉकेट दिया था और कहा था इसे हमेशा अपने गले में पहनना। इसकी वजह से मुझे कभी कभी मैजिक का एहसास होता है, इसलिए मैंने तब से अभी तक इसे गले में पहना है। मोफान के पीछे हम मुंबई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं तुम तो आइस के फैमिली से हो, यानी कि तुम आइस का मैजिक यूज़ कर सकते हो। तब मुंबई बोलता है हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो, यानी कि तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। तब मुंबई बोलता है ये टेस्ट सिर्फ बेसिक है, असली मैजिकल टेस्ट वहाँ पर होगा, हमारे पास मैजिक है या नहीं वहाँ पर चेक किया जाएगा। मोबाइल के दोस्त बोलते हैं तुम्हें बहुत कुछ पता है। तब मोबाइल बोलता है क्योंकि वो स्कूल मेरे अंकल का ही है। हम मोफान को देखते हैं जो सोच रहा होता है क्या मैं उस टेस्ट में पास हो जाऊंगा। गेट के बाहर हम मोफान के डैड को देखते हैं जो मोफान का वेट कर रहे हैं। तभी मोफान उनके पास जाता है। तब मोफान के डैड बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए डिलीवरी मैन की जॉब देख रखी है, क्या तुम करोगे। तब मोफान बोलता है नहीं मुझे मैजिक सीखना है डैड। तब मोफान के डैड बोलते पर तुम्हारा इस एग्ज़ाम। तब मोफान बोलता है कि मेरे पास मैजिक है, मैं ज़रूर सीखूंगा। मोफान के डैड भी मान जाते और वो बोलते मेरा एक पुराना दोस्त है, वो तुम्हारी मदद करेगा उस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन के लिए। तब मोफान भी खुश हो जाता है। मोफान उसके दोस्त के साथ जा रहा होता है। उसका दोस्त बोलता है मोफान तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम मेरी बातें ही नहीं सुन रहे। हम देखते हैं मोफान जिस रोड से जा रहा है वहाँ पर ही मोफान के डैड एक आदमी से बातें कर रहे होते हैं। इस आदमी का नाम मुंह ही है। मोफान के डैड मोही को बोलते हैं तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, प्लीज़ मेरे बेटे की मैजिकल स्कूल एकेडमी में एडमिशन के लिए मदद कर दो। तभी मोही बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कुछ सालों पहले क्या हुआ था, मोफान ने क्या किया था मुँह फैमिली के साथ, क्या तुम भूल गए उस लड़की को अपने घर ले जाकर। तब मोफान के डैड बोलते हैं उस बातों को भूल जाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो। मोफान भी दूर से जाते वक्त ये देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके डैड को उसके खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है। मोफान के डैड बोलते हैं मेरा एक पुराना दोस्त उस स्कूल का डायरेक्टर है, उसने तुम्हारी मदद कर दी उस स्कूल में एडमिशन के लिए, अब तुम खुश हो जाओ। तब मोफान भी बहुत खुश हो जाता है। मोफान अपने रूम में बैठकर होमवर्क कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले क्या हुआ था। उसकी दोस्त उसके पास आकर कहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना। तभी मोफान उसे अपने घर ले गया, पर उसके घर वाले आकर मोफान के डैड को बहुत मार गए और उस लड़की को वहाँ से लेकर चले गए, और वो और कोई नहीं मुँह फैमिली के ही लोग थे। मोफान कहता है मु जाओ यून, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। हम देखते हैं कि आज मोफान का स्कूल में फर्स्ट दिन होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसके साथ आते हैं। मोफान जब क्लास में जाता है तब उसके टीचर बताते हैं कि सामने जो गोला है ये बताएगा कि तुम्हारे पास कौन सा मैजिक है, और वो सबको एक एक बैच देते हैं और बोलते हैं इस पर 7 स्टार है, तुम्हारी मैजिकल लेवल कितनी होगी ये स्टार पर दिखाया जाएगा। हम देखते हैं कि मोफान को भी एक स्टार मिलता है। मुंबई का दोस्त बोलता है इसे क्यों दे रहे हो, इसके पास तो मैजिक ही नहीं है। मोबाइल सामने जाता है और उस गोले पर हाथ रखता है और हम देखते हैं कि वहाँ से व्हाइट कलर की रोशनी आती है, यानी कि मोबाइल के पास आइस का मैजिक है, ऐसा उसके टीचर बताते हैं। मोबाइल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो पता था वो आइस की फैमिली से है, यानी कि उसके पास आइस ही होगा। मोबाइल मोफन पर हंसने लगता है। क्लास के सारे बच्चे एक एक कर आगे जाते हैं, किसी को विंड मिलता है, किसी को वाटर मिलता है, तो किसी को अर्थ मिलता है। कुछ बच्चे रोने लगते हैं। हम देखते हैं मोफन की जब बारी आती है सारा क्लास मोफन पर हंसने लगता है, पर मोफन आगे जाकर उस गोले पर हाथ रखता है और वो अलग ही दुनिया में जाता है। वहाँ पर वो पर्पल कलर की रोशनी देखता है, यानी कि लाइटनिंग को। तभी मोफान की क्लास बाजू की क्लास में जाकर झांकने लगती है कि वहाँ पर एक बच्चे को लाइटनिंग आ चुका है। मोफान के टीचर भी वहाँ पर बोलते हैं कि 10,000 लोगों में किसी एक के पास लाइटनिंग होती है और 1000 मेज में, यानी कि 1000 मैजिकल स्टूडेंट्स में किसी एक के पास लाइटनिंग होती है, ऐसा वो बता रहे थे। हम देखते हैं कि मोफान की भी लाइटनिंग आती है, पर वो वापस चली जाती है और फायर आती है। मोफान की क्लास में बच्चे आने लगते हैं। मोबाइल का दोस्त बोलता है ये अभी तक वहाँ पर ही खड़ा है, जाओ जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है। तभी वो फायर देखकर हैरान हो जाते हैं। मोफान के टीचर सामने आकर बोलते हैं ये फायर है, इसे कम मत समझो, ये भी बहुत ताकतवर है। मोफान की क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं ये तो बहुत गरीब है, फिर इसके पास फायर कहाँ से आया। मोबाइल मोफान पर बहुत जेलस हो जाता है कि इसके पास फायर आ चुका है, यानी कि क्लास में उससे बढ़िया भी कोई तो है। मोफान खुद को तो गॉड ही समझ लेता है क्योंकि उसके पास फायर आ चुका है। अगले दिन स्कूल में उनके टीचर एक स्पेल के बारे में बता रहे होते, इससे करने से तुम्हारे स्टार बढ़ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे होते, और वो मोबाइल को सामने बुलाते। मोबाइल जैसे करता है। स्कूल खत्म होने के बाद मोफान एक पतली सी गली में जाकर ट्राई करने की सोचता है। फिर वो जैसे ही ट्राई करता है 1 सेकंड के लिए आता है, पर मोफान बोलता है ये तो पर्पल है, मेरा तो रेड आना चाहिए। मोफान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसका तो फायर है, फिर भी ये पर्पल क्यों आया। फिर मोफान वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि गार्डन में उसकी सिस्टर बैठी और उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं। मोफान उसके पास जाकर पूछता है तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ है। तब वो बोलती है कुछ गुंडे मुझे बुली कर रहे थे और वो मेरी व्हील चेयर लेकर वहाँ से चले गए, वो देखो वहाँ पर है। मोफान उनके पास जाता है। तब वो बोलते देखो उसका भाई आ गया।
फिर मुफान उन्हें लाइटनिंग से सबको सबक सिखा देता है। वो सब लोग डर जाते हैं और बाकी के लोग तो झुक कर बोलते हैं प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारे बॉस को हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा इसलिए तुम हमें छोड़ दो। फिर मुफान उन्हें जाने देता है। मुफान वहाँ से चेयर लेकर अपनी सिस्टर के पास आकर उसे बोलता है देखो मैं तुम्हारी चेयर लाया। तभी उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हारे पास तो लाइटनिंग है, तुम तो बहुत बढ़िया हो मुफान। मूही अपने घर पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास मुंह भाई आकर बोलता है मेरे 5 स्टार हो चुके हैं, जल्दी 7 हो जाएगी और फिर मैं मैच बन जाऊंगा। तभी मूही बोलता है तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं और वो उससे पूछता है मुफान के कितने। मुंह भाई बताता है कि मुफान के सिर्फ 1 ही स्टार है। तब मूही बोलता है उसे कम मत समझो, उसके पास फायर आ चुका है, वो तुमसे आगे जा सकता है। तब मुंह भाई बोलता है आपको उसका कुछ तो करना चाहिए। तब मूही बोलता है मैं जल्दी उसका कुछ तो करूँगा। रात को मुफान बाथ ले रहा होता है। फिर वो बाथटब में ही फायर करने की सोचता है और वो जैसे ही करता है वो पानी पूरा गर्म हो जाता है और मुफान का पूरा शरीर ही लाल हो जाता है। मुफान जल्दी से बाहर आ जाता है। मुफान हॉल में सोफे पर होता है। तभी उसकी सिस्टर उसके पास आकर बोलती है तुमने बाथटब में क्या किया है भाई। तो वो बोलता है कुछ भी तो नहीं। हम देखते हैं कि मुफान की बॉडी लाल हो चुकी होती है। उसकी सिस्टर बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तब मुफान कुछ भी नहीं बोलता और उसकी सिस्टर को वहाँ से बाहर भेजकर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं अगले दिन सब लोग स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें मैजिक सिखाने वाली टीचर वहाँ पर आती है। टीचर का नाम यूए है। वो जैसे ही आते हैं सारे स्टूडेंट उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत हॉट होते हैं। तभी मुंबई का दोस्त बोलता है ये तो लड़की है, ये क्या हमें मैजिक सिखाई। फिर वो अपना मैजिक करके दिखाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इनका बहुत मैजिक तो बहुत बढ़िया है।